जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी ने 73rd एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया है और बड़े इंटरेस्टिंग बड़े नए पैटर्न और ट्रेंड पता चले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपको अपने गोल्स को रियलिस्टिकली सेट कैसे करना है वो पता चलेगा और इस एग्जाम के प्रिपरेशन में सक्सेस के और करीब आप जा सकते हो, क्योंकि हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं इस वीडियो में। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लैपटॉप में देखिएगा, अदरवाइज मोबाइल में देख रहे हैं तो लैंडस्केप करके देखिएगा और ईयरफोन लगा लीजिएगा। इस रिपोर्ट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको गूगल पे लिखिए कि यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट। आपको सबसे पहला लिंक यूपीएससी के वेबसाइट का मिलेगा, वहां जाइएगा तो लिस्ट है पूरी 69 70th वन। हर साल यूपीएससी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इस रिपोर्ट में होगा क्या? इस रिपोर्ट में सक्सेस रेट पता चलेगा कि मेल और फीमेल कैंडिडेट में सक्सेस रेट किसका ज्यादा है, वो सही एज ग्रुप कौन सी है जिसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, और जो रिपीट अटेम्प्ट वाले हैं वो कौन सी एज में और कौन सी अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं। सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सोच के देखिए, अगर ये वीडियो आपसे मिस हो जाए तो क्या होगा, है ना। ऐसी एनालिसिस बहुत कम लोग देते हैं और हम इस साल का और पिछले साल का 2 साल का कंपेयर करेंगे इस एनालिसिस को। चलिए आगे बढ़ने से पहले साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप नहीं जुड़ना चाहते हमारे 100+ सीरियस एस्पिरेंट की कम्युनिटी से, जहां पर हम लोग 1-to-1 कनेक्ट होते हैं सारे एस्पिरेंट से, हम लोग गाइड करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। दोस्तों 180 टॉपर्स ने इस साल के, उन्होंने गूगल फॉर्म भरा था। उस गूगल फॉर्म में उनसे पूछा गया कि क्या ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट हो सकती है, जिसमें से 90% टॉपर्स ने कहा बिल्कुल हो सकती है। और उनसे यह पूछा गया कि जब आप कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग वालों का कौन सा कोर्स लें। आप कहोगे फाउंडेशन, इन्होंने मना कर दिया था, ना फाउंडेशन, न ही क्रैश कोर्स, न ही क्लासरूम कोर्स। आपको लेना चाहिए तो गाइडेंस मेंटोरशिप लेनी चाहिए, आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मेंस टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग मेरी बात अगर मान ले तो ठीक है, नहीं मानेंगे टॉपर की बात तो मानिए कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेरी गाइडेंस बहुत वैल्यूएबल है, जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। और बहुत लोगों को अब लेट में समझ में आया है, तो हमारे पास अब कॉल्स बहुत आ रही हैं कि भैया मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा की ऑब्जेक्टिव है 1-to-1 हमेशा। 100+ स्टूडेंट की कम्युनिटी है जो हम लोग ग्रुप में मिलकर बड़े अच्छे डिस्कशंस कभी कभी करते हैं। परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग होगी, वाद विवाद सेशन होगा और व्हाट वेयर व्हेन हाउ और इन चीजों पर बात होगी। वीडियो को पॉज करके प्रोग्राम में जो जो चीजें हम आपको दे रहे हैं वो जरूर देखिएगा, ठीक है। हालांकि ग्रुप मेंटरशिप भी है, लेकिन कोई लेता नहीं हमारी ग्रुप मेंटरशिप, सबको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए। ये जो रोड मैप हमने बनाया है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, इसको फोटो खींच सकते हो आप इसकी। पर्सनल गाइडेंस का फ्लो चार्ट, आपका लेवल क्या होगा, कैसे आप एनसीईआरटी को एनालाइज करोगे, सिलेबस को कैसे एनालाइज करोगे, पीवाईक्यू को कैसे करोगे, टाइम टेबल कैसे होगा, ये सब कुछ डिटेल में है। नीचे गूगल फॉर्म है, उसको भरिए। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हो, आप हमारी टीम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होगी। ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो एनुअल रिपोर्ट है यूपीएससी की 73rd हर साल आती है और यूपीएससी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह समर्पित करते हैं कि हम आपको दे रहे हैं, ये सबमिट कर रहे हैं हर साल ये पूरी की पूरी रिपोर्ट। हालांकि ये रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, जितनी भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है हर एक चीज का रिपोर्ट होता है। हमारे आपके मतलब की बात सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है और आर्टिकल 323 क्लॉज 1 के तहत ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इस रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की है। ये अब तक की सबसे लेटेस्ट है। जब मैं अड्डा 24/7 में था, जब आप लोगों ने मुझे वहां देखा था, लास्ट ईयर भी मैंने इसी टॉपिक पर रिपोर्ट पे 72nd रिपोर्ट पे एनालिसिस की थी। तो इस वीडियो में हम कंपेयर भी करेंगे और काफी मजा भी आएगा उसको देखने में। चलिए शुरू करते हैं। इतना बड़ा डेटा आपको दिख रहा है, आपको इसमें घबराने की दिक्कत नहीं है, मैं आपको आराम से चीजें शेयर करूंगा, ठीक है। सो यूपीएससी 2021 में टोटल लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 10,93,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से सिर्फ 5,08,616 19 कैंडिडेट ही गए थे एग्जाम देने। मतलब फॉर्म भरते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। जितने लोग एग्जाम दिए थे, ये 5,08,619 कैंडिडेट ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, ठीक है।
और उनमें से मेंस के लिए कितने लोग क्वालिफाई हुए थे? 9,214 लोग ही सिर्फ क्वालिफाई हुए थे मेंस के लिए। आई बात समझ में? उसमें भी अगर हम बात करेंगे तो 10 लाख में से 7,13,000 मेल थे, 3,80,000 फीमेल थे, लेकिन जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया था वो 3,40,000 मेल थे और 1,67,000 फीमेल कैंडिडेट थी। देखिए कितना भारी गिराव आया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो वो था। अब हम देखते हैं कि कितने लोगों ने, ये देखिए ट्रेंड है मेंस का 2021 से लेके 2017 तक कि 13,000 लोगों ने मेंस लिखा, 1,056 लोगों का सिलेक्शन हुआ। वैसे ही करते करते अगर हम ऐसे आएंगे, ये आंकड़ा जा रहा है कि लगभग 9,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ मेंस में, लेकिन 748 लोग टॉपर बने, रेकमेंड हुए हैं। ठीक, आगे आते हैं। इस शीट में हमें यह देखने को मिलेगा कि एज वाइज, जेंडर वाइज और कम्युनिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का। मतलब कितने लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम एज वाइज दिया है, ये सब हम लोग देखेंगे। कौन सी एज के कैंडिडेट ज्यादा इस एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टोटल आपको आंकड़ा याद था कि जो प्रीलिम्स देते हैं, मतलब एग्जाम अपीयर करते हैं, वो हैं 5,08,619। उसमें से 3,40,000 मेल हैं और 1,67,000 फीमेल हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी एज 21 से 24 है, वो उसमें लगभग 84,000 मेल हैं और 54,000 फीमेल हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है एज 24 से एज 26, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट अपीयर करते हैं। मतलब कि जिनकी उम्र 24 से लेकर 26 साल है, वो लोग प्रीलिम्स का एग्जाम मैक्सिमम देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आंकड़ा जो है वो नीचे होता गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हर साल अगर यूपीएससी का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो बच्चे जो है वो 21 साल से लेकर 26 साल तक की एज वाले बच्चे काफी ज्यादा हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। ये है रेकमेंडेड, मतलब कि किस एज में आप एग्जाम क्रैक करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। सो टोटल जो है वो लगभग टोटल 748 लोगों का सिलेक्शन हुआ था 2021 में। उसमें से मेल कितने हैं? 547। फीमेल देखिए बहुत कम है, 201। लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप चौंक जाएंगे। ठीक है, शॉक लगेगा आपको। 748 लोगों ने मेंस दिया, जिसमें से 201 महिलाएं थीं। लेकिन ये एज ग्रुप जो आप देख रहे हो, एज 24 से 26, इस एज में सबसे ज्यादा मेल और फीमेल कैंडिडेट ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है। मेल 161 कैंडिडेट और फीमेल 67, यानी कि 29.4 और 33% फीमेल कैंडिडेट ने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। उसके बाद यह ग्राफ नीचे गिरता गया है, और फीमेल का ग्राफ नीचे गिरने का मतलब सबसे बड़ा जो रीजन है वो एज को लेकर, फैमिली प्रेशर, शादी, और वहीं पर लड़कों को लेकर जॉब की टेंशन, फैमिली की टेंशन, कमाना कैसे है, बैकअप क्या है, तो इस वजह से भी वो डिक्लाइन होता जाता है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो मेल हैं वो इस वाली एज में भी काफी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, 28 से 30 वाली एग्जाम में। आई बात समझ में? अब हम लोग एक चीज और देखते हैं। ये वो लिस्ट है जहां पर सक्सेस रेट पता चल रहा है। सक्सेस रेट आप हैरान हो जाएंगे यहां पर देख के। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि लगभग 748 लोग अगर इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं फाइनली 2021 में, जिसमें से 15% जो हैं वो फीमेल का रेशियो है। मतलब अगर फीमेल 201 हैं तो इसमें से मैक्सिमम महिलाएं जो एग्जाम क्रैक कर रही हैं 51.1%। वहीं पुरुष 547 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना है? 7.2% है। क्योंकि जो मेल हैं वो मेंस ज्यादा लिख रहे हैं, फीमेल मेंस कम लिख रही हैं। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि फीमेल ज्यादा एग्जाम क्रैक कर रही हैं। मतलब कि अगर मैं ये साफ साफ बात करूं तो जो हाईएस्ट परसेंटेज है कैंडिडेट का वो है 24 से 26 साल वाली उम्र में सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन क्रैक किया जा रहा है। और फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो लगभग 15.1% उनका सक्सेस रेशियो हो रहा है।
ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2020 वाले आंकड़े पे। अगर हम कंपेयर करें इससे तो यहां पर 15.1% फीमेल का है, यहां पर और भी ज्यादा है। 2020 में लगभग कितने हैं भैया, 833 सेलेक्टेड टॉपर में से 238 फीमेल कैंडिडेट थी, यानी कि 17.9। इससे यह पता चलता है कि अगर हम महिलाओं को यानी फीमेल कैंडिडेट को जितना ज्यादा अवसर देंगे उतना ज्यादा वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगी। सो हमें और मोटिवेट करना पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट को, क्योंकि रिजल्ट दिख रहा है, सामने दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एज के प्रोफाइल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि ये मेल की प्रोफाइल है, और मेल और फीमेल में यहां पर एज थोड़ा सा कॉमन हो गया है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट हैं जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं वो मेल और फीमेल में 21 से 24 साल के कैंडिडेट हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम क्रैक कर रहे हैं वो हैं ये वाले कैंडिडेट, मेल और फीमेल दोनों। 24 से 26 साल की उम्र में जो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, ये वो एज नहीं है जो प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं, नहीं, जो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं वो 21 से 24 वाले एज के हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एज में एग्जाम क्रैक कर रहे हैं वो 24 से 26 है, और ये फीमेल में भी कॉमन है। अगर आप देखोगे तो एज वाइज फीमेल कैटेगरी है, और ये देखिए ये ग्रीन वाला देख रहे हो, स्पाइक सबसे ऊपर है, ये एज फीमेल में भी है, और अटेम्प्ट भी सबसे ज्यादा 21 से 24 वाले प्रीलिम्स फीमेल क्रैक कर रही हैं, लेकिन मेन एग्जाम जो है रेकमेंड हो रही हैं वो एज 24 से इतना है। अब हम लोग आते हैं अटेम्प्ट पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट पे मतलब कितने कैंडिडेट जो हैं वो प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब प्रीलिम्स में ही फंस जाते हैं। तो किस अटेम्प्ट में किस कैंडिडेट ने एग्जाम प्रीलिम्स को क्रैक किया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है, आंकड़ा याद है कि टोटल 5,08,619 कैंडिडेट प्रीलिम्स देते हैं। ठीक है, उनमें से पहले अटेम्प्ट वाले कितने अटेम्प्ट होते हैं, तो 5,08,619 में से टोटल जो लोग एग्जाम देते हैं उनमें से जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो 2,42,000 होते हैं, जिनका सेकंड अटेम्प्ट होता है वो 1,13,000 होते हैं, जिनका थर्ड फोर्थ होता है लगभग 67 और 38। मतलब कि ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऐसे होता जाता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ये दिखाया गया है कि लगभग 45% जो अपीयर होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, लेकिन एग्जाम किसका क्लियर होता है अब ये देखते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का नहीं होता है, लेकिन आंकड़ा थोड़ा सा कम है। अब इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि किसका जो है वो एग्जाम क्लियर हुआ है। ये है रेकमेंडेड कैंडिडेट। तो आपने देखा ना कि 5 लाख में से लगभग 45% यानी कि 2,40,000 फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे जो कि प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर कौन करता है, वो ये है एज। मैक्सिमम 2021 का है ये। मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट वाले हैं। मतलब कि टोटल 748 कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन हुआ है, टॉपर बने हैं, तो उसमें से 168 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है, और 166 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फोर्थ अटेम्प्ट में क्रैक किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग मेल फीमेल में आ जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो मेल हैं वो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं फोर्थ अटेम्प्ट में, और मैक्सिमम फीमेल हैं वो एग्जाम क्रैक कर रही हैं अपने थर्ड अटेम्प्ट में। ठीक है, फोर्थ अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि लोग फर्स्ट सेकंड में नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। वहीं अगर आप आगे जाओगे 5, 6, 7 में, तो यह आंकड़ा एकदम कम हो गया है। जिनका 7 अटेम्प्ट है कैटेगरी वाले, जनरल की 6 में खत्म हो जाता है, तो मतलब टोटल जो आप देख रहे हो वो ये है 18, 28, लेकिन मैक्सिमम ये है। तो इससे ये साबित होता है कि 3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं। 3 अटेम्प्ट यूपीएससी के लिए काफी होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो राइट एज इज 24 से 26, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दीजिए और इस एग्जाम को क्रैक करके आगे बढ़िए। यही आंकड़ा जो हम 2020 में चेक किए थे, तो यहां पर भी सेम बात आई कि 2020 में भी थर्ड
और फोर्थ अटेम्प्ट में काफी कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, 20% और 18%। महिलाएं जो हैं वो 63 ऐसे कैंडिडेट्स हैं और पुरुष जो हैं वो लगभग 103 और ऐसे 4 में। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में काफी एग्जामिनेशन को क्रैक किया गया है। आई बात समझ में? ये जो आंकड़ा और क्लियर होता है जब हमने मतलब अपने चैनल पर एक वीडियो लिया था जहां पर यूपीएससी टॉपर्स ने फॉर्म भरा था। तो देखिए यूपीएससी टॉपर्स का क्या कहना है, उनका भी यही कहना है। 180 प्लस टॉपर्स ने ये उनसे पूछा गया कि बताओ हाउ मेनी अटेम्प्ट डिड यू टेक टू क्लियर योर फर्स्ट सिलेक्शन, कितने अटेम्प्ट लग गए आपको पहला सिलेक्शन लेने में। मैक्सिमम लोगों का कहना है दोस्तों कि हमें 3 से 4 अटेम्प्ट लग गए हैं। तो जो टॉपर्स ने गूगल फॉर्म भरा था वो भी यहां सच साबित होता है और जो यूपीएससी ने रिपोर्ट भेजी थी वो भी यहां सच साबित होता है। इससे यह भी पूछा गया था टॉपर से कि बताइए आप लोग एग्जाम जॉब के साथ क्लियर किए हैं या डिग्री के साथ। मैक्सिमम लोगों का कहना है कि मतलब हम लोग फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे थे, ड्रॉप लेके तब क्रैक किए हैं, उसके बाद हम कॉलेज के साथ क्रैक किए हैं। आई बात समझ में? तो ये कंप्लीट एनालिसिस है दोस्तों। हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे ऑप्शनल की और हिंदी की, इसके बाद वीडियो में रिलीज करूंगा। ठीक है, ये देखो ये वो डेटा है जहां पर एक तरफ 2021 का डेटा कि सबसे ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में यूपीएससी कौन क्रैक करता है, और ये 2020 का डेटा है, ये एक साल ये पुराना है और ये लेटेस्ट डेटा है। तो जो बैचलर डिग्री वाले हैं वो मैक्सिमम एग्जाम क्रैक करते हैं यूपीएससी का। लगभग अगर 748 सिलेक्शन है तो उसमें से 585 अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, ह्यूमैनिटीज, साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग। वेयर एज जो हायर डिग्रीज वाले हैं, मास्टर्स, डबल मास्टर्स, डॉक्टर्स, वो लगभग 39.1% है। मतलब कि ये वो लोग हैं जो कि ऑल अपना आगे प्लान बी थोड़ा सोच लेते हैं कि अब अगला क्या करना, अगर क्रैक नहीं हो रहा है तो मास्टर्स वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं। लेकिन जो लोग एग्जाम ग्रेजुएशन के साथ एग्जाम देना चाहते हैं, ड्रॉप लेकर करते हैं, उनकी परसेंटेज काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहां पे ह्यूमैनिटीज फिर इंजीनियरिंग की आती है। सेम अगर मैं यहां जाऊं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, 0.2% का फर्क आया है। बैचलर्स डिग्री वाले क्रैक कर रहे हैं और हायर डिग्री वाले क्रैक कर रहे हैं उसमें। तो ऑफ कोर्स बैचलर्स वालों की तादाद काफी ज्यादा है। आई होप चीजें थोड़ी सी आपको बेहतर समझ में आई होगी दोस्तों। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। और पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के लिए मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का और नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है। हम लोग जल्दी मिलते हैं नई एनालिसिस के साथ, तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद।